अल्लाह यसीर, और ये अल्लाह के लिए बहुत ही आसान काम है। बताओ मेरे भाइयों, जो अल्लाह इंसान को एक मर्तबा हकीर पानी के कतरे से पैदा कर सकता है, जो अल्लाह इंसान को एक मर्तबा हकीर पानी के कतरे से वजूद में ला सकता है, इंसान बना सकता है, दुनिया में पैदा कर सकता है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है? अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है मेरे भाइयों। इसी की तस्दीक करते हुए ऋग्वेद की इबारत में लिखा हुआ है, मृत्यु जन्मम द्वितीय भवति, मृत्यु जन्मम द्वितीय भवति, न तृतीय न चतुर्थ न पंचम न षष्ठम न सप्तम न अष्टम न नवम न दशकं का ऋग्वेद और महाभारत। मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, ना कुत्ता बनोगे, ना सुअर बनोगे, ना बिल्ली बनोगे, ना लकड़हारा बनोगे, ना गाय बनोगे, ना भैंस बनोगे। ये सब के सब पदभ्रष्टा है, गुमराह है, गलत और बेबुनियाद बातें हैं। हकीकत यह है कि इंसान को कल कयामत के दिन इंसान को इंसान ही बना करके उठाया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला, क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अर्रिजालु वन्निसाउ जमीअन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल कयामत के दिन इंसान को नंगे पैर, नंगे जिस्म और गैर मख्तून हालत में जमा किया जाएगा। इंसान को इंसान ही की सूरत में कल कयामत के दिन उठाया जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाइयों, दीगर मज़ाहिब की किताबों में भी पुनर्जन्म का सबूत मिलता है, कयामत के दिन का सबूत मिलता है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसको परले और महापरले का दिन कहा जाता है, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा और सारे लोगों को वहां जमा होना पड़ेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब किताब होना है। इसका सबूत हर मजहब के अंदर मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कयामत कब आएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 187 में फरमाता है, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, आए मेरे नबी, लोग आपसे कयामत के बारे में सवाल करते हैं, कयामत के ताल्लुक से आपके पास आकर के सवाल करते हैं कि कयामत कब आएगी। आए मेरे हबीब, आप उन्हें बता दीजिए, कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, कयामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, कयामत का जब टाइम आ जाएगा, कयामत का जब वक्त आ जाएगा, तो कयामत को अल्लाह तबारक व तआला सामने ले आएगा। कयामत के आने से पहले किसी को नहीं मालूम कि कयामत कब आएगी, लेकिन हाँ आएगी, और ये कयामत अचानक आएगी, सडनली तौर पे आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। फरमाया, ला तातीकुम इल्ला बगततन, कयामत जब भी आएगी तो अचानक आएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कयामत आ जाएगी। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक आदमी कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए गया होगा। वो आदमी कपड़ा खरीदने के लिए दुकानदार से मोल भाव कर रहा होगा, और उसने कपड़ा खरीद करके अभी अपने बैग में रखा भी नहीं होगा, कितने में कयामत आ जाएगी। एक आदमी अपने घर पर टंकी लगवाएगा, हौज लगवाएगा पानी पीने के लिए, वो टंकी अभी बनकर तैयार हुई होगी, और उस आदमी ने उस टंकी से फायदा भी नहीं उठा पाएगा, कितने में कयामत आ जाएगी। एक आदमी बर्तन लेकर के अपनी गाय के पास, अपनी ऊँटनी के पास, अपनी बकरी के पास दूध दोने के लिए जाएगा, दूध दो करके बर्तन भरेगा, और दूध पीने के लिए दूध का प्याला मुंह तक नहीं ले जा पाएगा, कितने में कयामत आ जाएगी। एक आदमी खाने के लिए प्लेट लेकर के बैठा होगा, और खाने का लुकमा मुंह तक नहीं ले जा पाएगा, कितने में कयामत आ जाएगी। तो कयामत अचानक आएगी, द लास्ट डे विल कम सडनली, आखिरी दिन अचानक आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। यसअलूनका कअन्नका हफियुन अन्हा, आए मेरे नबी, लोग आपसे कयामत के मुताल्लिक इस तरीके से सवाल करते हैं जैसे आपको कयामत का इल्म हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कयामत का एग्जैक्ट इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। एक लंबी हदीस है मुस्लिम शरीफ के अंदर, इस हदीस को हदीस जिब्राइल कहा जाता है। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इंसानी शक्ल में, इंसान का रूप धारण करके अल्लाह के नबी के पास आए।
और आने के बाद आपसे बहुत सारे सवालात, बहुत सारे क्वेश्चंस किए। उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये किया कि अल्लाह के नबी आप ये बताइए कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने, मल मसऊलु अनहा बिआलम मिनस साइल, ऐ सवाल करने वाले, जिस चीज के मुतालिक सवाल किया जा रहा है वो सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता। यानी जितना तुम्हें पता है उतना मुझे पता है। तुम्हें भी नहीं मालूम कि कयामत कब आएगी और हमें भी नहीं मालूम कि कयामत कब आएगी, लेकिन हाँ कयामत की कुछ निशानियां हैं। तब जिब्राइल ने कहा अल्लाह के नबी अगर आप ये नहीं बता सकते हैं कि कयामत कब आएगी तो कम से कम आप ये बता दीजिए कि कयामत की क्या अलामतें हैं, कयामत की क्या निशानियां हैं। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने 2-3 निशानियां बयान फरमाई। आपने फरमाया अंतलिदलमतु रब्बतहा, कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि लौंडी अपनी मालिक को जन्म देगी, लौंडी अपनी मालिकन को जनेगी, लौंडी अपनी मालिकन को पैदा करेगी। क्या मतलब कि माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा, माँ के पेट से जो औलाद पैदा होगी वो आगे चल करके अपनी माँ की खिदमत नहीं करेगी बल्कि अपने माँ से खिदमत कराएगी, बाप से खिदमत कराएगी। माँ के पेट से जो औलाद पैदा होगी वो अपने माँ से गुलामी करवाएगी। इस हदीस की शरह में मुअर्रिखीन लिखते हैं, हदीस की शरह करने वाले लिखते हैं कि एक ऐसा दौर आएगा, एक ऐसा जमाना आएगा कि माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा, माँ के पेट से जो लड़का पैदा होगा वो बड़ा होकर के अपनी माँ की सेवा नहीं करेगा, अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगा, अपने माँ बाप की बात को नहीं मानेगा। मेरे भाइयों आज के इस हालात हाज़िर का जायजा लीजिए, जिसकी पेशीन गोई, जिसकी भविष्यवाणी इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले की थी, आज ये पेशीन गोई इस दौर में पूरी हो रही है नहीं हो रही है। जरा आप देखिए आज एक घर का मामला नहीं है, बहुत सारे घरों का मामला है और बहुत सारे घरों में ये देखा गया कि बाप वालिदैन बेचारे समझाते समझाते थक गए हैं, लेकिन माँ बाप की बात को लड़का नहीं मान रहा है। लड़का जुआ खेलता है, शराब के अड्डों में जाता है, जिना के अड्डों में जाता है, लड़का तरह तरह की नाफरमानियों का इर्तिकाब कर रहा है, जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, माँ बाप को नहीं, माँ बाप की बात को नहीं मान रहा है। और बहुत सारे घरों में तो मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे भाइयों कि बाप बेटे के दरमियान ऐसी लड़ाई हुई, ऐसी नौबत पैदा हुई कि बाप बेटे के दरमियान हाथापाई हुई। लड़के ने अपने बाप को मारा, लड़के ने अपने बाप को घर से धक्का दे करके निकाला। मेरे भाइयों जब ऐसा माहौल तुम्हें देखने को मिल जाए, जब ऐसा जमाना आ जाए तो समझ लेना कि ये कुर्बे कयामत की एक निशानी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले पेशीन गोई की थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अंतलिदलमतु रब्बतहा, एक ऐसा जमाना आएगा कि लड़के अपने माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे, लड़का अपने माँ बाप की बात को नहीं मानेगा। तो ये पेशीन गोई आज के इस दौर में पूरी हो रही है। दूसरी निशानी आपने फरमाया वांतरल हुफातल उरातल आलत रियाशाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम देखोगे कि नंगे पैर नंगे बदन घूमने वाले, बकरियां चराने वाले, पहाड़ों पर जिंदगी गुजारने वाले जंगली लोग, आदिवासी लोग, जिन्हें न कपड़ा पहनने का सलीका न जूता चप्पल पहनने का सलीका है, वो बड़ी तरक्की कर लेंगे, वो बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनवा लेंगे। या ततावलून फिल बुनियान, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहेंगे। लोग बहुत जल्दी से डेवलपमेंट करते चले जाएंगे, तरक्की बहुत तेजी के साथ करेंगे। गरीब बहुत जल्दी अमीर बनता चला जाएगा। ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है मेरे भाई। आज आप देखिए दुबई का हाल देखिए। दुबई आज से 50 साल पहले का अगर आप दुबई देखेंगे, 100 साल पहले का दुबई, अगर आप मोबाइल के अंदर सर्च मारेंगे गूगल पे कि 100 साल पहले का दुबई हमको दिखाइए कि दुबई 200 साल पहले का दुबई कैसा था, तो वहां रेगिस्तान, बालू, पत्थर
और सब बकरियां चराने वाले, नंगे पैर घूमने वाले, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। और आज के दुबई को आप देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी तरक्की हुई। पूरी दुनिया के लोग सैर तफरीह करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। बुर्ज खलीफा है, सारी चीजें वहां पे मैसर है। तो ये कुर्बे क़यामत की एक निशानी है। आप अपने इलाके में देखिए, आप 20 साल पहले किसी गांव को देखिए और आज के उस गांव को 20 साल बाद देखिए, कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी तरक्की हुई। तो कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग बहुत तेजी के साथ अमीर बनते चले जाएंगे, डेवलपमेंट करते चले जाएंगे। और एक वक्त ऐसा भी आएगा, कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि एक ऐसा जमाना आएगा कि लोगों के पास इतना ज्यादा माल हो जाएगा, इतना ज्यादा माल होगा, लोगों के पास इतने सोने और चांदी होंगे, इतने पैसे होंगे कि वो अपने सदका और खैरात को ले लेकर के ढूंढेंगे। मुस्तहिक लोगों को पता लगाएंगे कि कौन है जो ज़कात को ले, लेकिन वो ढूंढेंगे, लेकिन कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा, कोई सदका लेने वाला नहीं मिलेगा। वो दौर भी आ जाएगा मेरे भाई, वो दौर भी आएगा। तो ये निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। हमारे उलमाए कराम ने क़यामत की निशानियों को दो किस्मों में डिवाइड किया है, दो हिस्सों में बांटा है। एक को क़यामत की बड़ी निशानियां बोलते हैं और दूसरे को क़यामत की छोटी निशानियां बोलते हैं। आइए क़यामत की कुछ बड़ी निशानियां देखते हैं। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 बड़ी बड़ी निशानियां बयान फरमाई कि ये 10 निशानियां जब जाहिर हो जाएंगी उसके बाद सीधे क़यामत आएगी। ये कब हो, ये निशानियां कब जाहिर होंगी? एकदम लास्ट में जाहिर होंगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा बिन असद ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि हम सहाबाए कराम बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुजरते हैं। अल्लाह के नबी का गुजर सहाबाए कराम के पास से होता है। आपने देखा, आपने पूछा, मा तज़ा करून, आए मेरे सहाबा तुम किस चीज के बारे में डिबेट कर रहे हो, किस चीज के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो, बात कर रहे हो? सहाबाए कराम ने चर्चा किया। सहाबाए कराम ने बताया, अल्लाह के नबी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। गौर करो मेरे भाइयों, सहाबाए कराम का जहाँ हुजूम लगता था, सहाबाए कराम क्या चर्चा करते थे? कयामत के बारे में कि कयामत कब आएगी। हम जहाँ मजलिसों में जमा होते हैं, किसी चाय खाने में, किसी होटल के पास, किसी गुमटी के पास, किसी मजलिस में जमा हो गए, वहाँ हम लोगों की लानो तान के बारे में बातें करते हैं। फला आदमी ये कर रहा है, फला की बहू ऐसी है, फला की लड़की ऐसी है, फला आदमी इतना कमाता है, राजनीति ये चल रही है, दुनिया में ये चल रहा है, ये हो रहा है। हम दुनियादारी की बातें करते हैं, कभी हम कयामत के बारे में जिक्र नहीं करते हैं, कभी जहन्नम के बारे में बातें नहीं करते हैं, कभी कब्र के बारे में बातें नहीं करते हैं, कभी जहन्नम के हौलनौकियों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, वो सहाबाए कराम जिनको अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में 3-3, 4-4 सर्टिफिकेट दे दिए और बाकायदा नाम ले लेकर के आपने इसी दुनिया में जन्नत में जाने की बशारत सुना दी। और आपने बाकायदा नाम ले लेकर के कहा, आए अबू बकर तुम जन्नती हो, आए उमर तुम जन्नती, आए उस्मान तुम जन्नती, आए अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम जन्नती, आए साद इब्न अबी वक्कास तुम जन्नती। आपने बहुत सारे सहाबाए कराम को इसी दुनिया में नाम ले लेकर के आपने जन्नत में जाने की बशारत दे दी, सर्टिफिकेट दे दी। मेरे भाइयों, सहाबाए कराम ये चर्चा कर रहे हैं क्या अल्लाह के नबी, हम ये बातें कर रहे हैं कि कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे सहाबा इन्नस्साअत ला तकूनु हत्ता तकून अशरु आया। आए मेरे सहाबा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहाँ तक कि तुम दुनिया के अंदर 10 निशानियों को नहीं देख लोगे। जब तक दुनिया के अंदर 10 निशानियां जाहिर नहीं हो जाएंगी, तब तक कयामत नहीं आएगी।
जाएगी। उनमें से पहली निशानी आपने फरमाया अद्दुखान, कयामत से पहले आसमान में एक बहुत बड़ा धुआं जारी होगा जिससे बहुत सारे काफिर मारे जाएंगे, बहुत सारे काफिरों की जान चली जाएगी। लेकिन जो ईमान वाला होगा, जो मोमिन होगा, उनको सिर्फ हल्का जुकाम महसूस होगा। वद्दज्जाल, कयामत की दूसरी निशानी है कि दज्जाल निकलेगा। दज्जाल का ज़हूर होगा। दज्जाल जो ईरान और खुरासान के इलाके से निकलेगा, 70,000 यहूदियों के साथ निकलेगा, जो बहुत भारी भरकम होगा। एक आंख से काना होगा और उसकी दूसरी आंख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी। दज्जाल के बारे में किताब छप चुकी है बाकायदा। दज्जाल कब निकलेगा, कहां से निकलेगा, उसकी क्या क्या अलामतें होंगी। अब लोगों ने गलत गलत जो है तावीलें करना शुरू कर दिया कि दज्जाल से मुराद अमेरिका और फ्रांस है, और एक आंख काना होगा, उससे मुराद ये है कि फाइटर प्लेन जो लड़ाकू जहाज है वो है। ये सब तावील है, अपनी तरफ से बनाया हुआ माना है मेरे भाई। तो कयामत की दूसरी निशानी क्या है? दज्जाल का ज़हूर होगा। वताबा, कयामत की तीसरी निशानी है कि जमीन से एक चौपाया निकलेगा, एक 4 पैर वाला जानवर निकलेगा जो लोगों से इंसानी जबान में बातचीत करेगा। ये जानवर मक्का के जबले सफा से निकलेगा। ये उस वक्त जाहिर होगा जब पूरी दुनिया में घोर अंधकार होगा, जब पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा बुराइयां फैली हुई होंगी, जब गुनाह ही गुनाह